जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज की हमारी मूवी का नाम है द हंट, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पे एक ग्रुप चैट पढ़ रही होती है, जिसमें कुछ लोग इंसानों का शौकिया शिकार करने की बात कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में एक प्राइवेट जेट पे कुछ लोगों को दिखाते हैं। वहाँ एक एयर होस्टेस एक पैसेंजर से कुछ खाने के लिए पूछ रही होती है। ये वही लोग हैं जो ग्रुप चैट पे इंसानों के शिकार की बात कर रहे होते हैं, और इस जेट में 12 लोगों को बेहोश करके मैनोर नाम की एक जगह ले जाया जा रहा होता है। इतने में ही उन 12 लोगों में से एक आदमी उठ जाता है और आधी बेहोशी की हालत में आगे आके हंगामा करने लगता है। तभी आगे बैठा एक आदमी होश में आए आदमी से गले में पेन घुसा देता है। तभी ये सब शोर सुन के एथेना, जो कि इन लोगों की लीडर है, उठ के बाहर आती है और अपने सैंडल के हील को इस आदमी की आंख में घुसा के उसे मार देती है और फिर वापस जाके सो जाती है। फिर अगले सीन में उन्हीं 12 लोगों में से जो 11 लोग बचे थे, उनको एक मैनोर नाम की जगह पे देखते हैं, जिनके मुंह पर बेल्ट बंधा होता है और जो कि लॉक किया गया होता है। फिर हम इस मूवी की मेन लीड क्रिस्टल को देखते हैं, जिसका मुंह भी वैसे ही बंधा होता है। उन सबको एक खुले ग्राउंड में इकट्ठा होते देखते हैं, जहाँ एक बॉक्स रखा होता है। अब उन 11 में से एक आदमी उस बॉक्स को ओपन करता है और उस बॉक्स में से एक कपड़े पहने हुए पिक निकलता है। साथ में ही उन्हें बहुत सारी गन्स मिलती हैं। उन 11 लोगों में से एक लड़की को वहाँ एक चाबी मिलती है, जो कि उन सबके मुंह के लगे लॉक की होती है। अब सब लोग अपने मुंह पे लगे बेल्ट को खोलते हैं। सभी लोग वहाँ मिली हुई गन्स को ले लेते हैं। इतने में ही कुछ दूर से इन लोगों पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और सब लोग कवर लेने लगते हैं। इतने में ही वह लड़की जिसको मुंह के बेल्ट की चाबी मिली थी, उसके सर में गोली लगती है और वो वहीं मर जाती है। उसके पास वाला लड़का डर जाता है और वह देखता है कि फायरिंग कुछ दूरी पे एक बंकर में से हो रही होती है। ये फायरिंग एथेना और उसके साथी कर रहे होते हैं। अब एक लड़की डर के भागने लगती है। इतने में ही उसे गोली लगती है और वह आगे एक गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे में एक ट्रैप होता है जिसमें वह फंस जाती है। तभी एक लड़का भाग के वहां जाता है और देखता है कि वह लड़की बुरी तरह से जख्मी होती है। उसके पेट में और पैर में स्पाइक्स घुसे होते हैं। वह लड़का उसकी मदद करने के लिए उसे निकालता है और वह दोनों भागने लगते हैं। इतने में ही उनका पांव एक लैंड माइन पे पड़ता है और उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। अगले सीन में 4 लोगों को दिखाते हैं जो कि रोड क्रॉसिंग तक पहुंचते हैं और वे लोग फेंसिंग क्रॉस कर रहे होते हैं। उन 4 में से एक आखिरी आदमी जो कि क्रॉस कर रहा होता है, उस पे एक एरो आके लगता है और वह वहीं मर जाता है। बाकी 3 वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग भाग के एक गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ा कपल मिलता है और कपल डरा हुआ लगता है। उन तीनों में से एक आदमी उनसे पूछता है कि वह लोग कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है। तब वह कपल बताता है कि वह अरकानसा नाम की जगह पे है और वे तीनों चौंक जाते हैं। अब उनमें से एक बंदा पुलिस को कॉल करता है और मदद के लिए बोलता है, लेकिन पुलिस फोन पे थोड़ा वियर्ड बिहेव करती है और उनमें से एक लड़की वहाँ उस स्टोर से कुछ कुकीज खा लेती है और वह अचानक बेहोश होकर गिर जाती है और मर जाती। बाकी 2 लोगों को समझ नहीं आता कि वह क्या हो रहा है। इतने में एक बूढ़ा कपल मुंह पे मास्क पहन के वहाँ पॉइजन गैस छोड़ देता है और गन निकाल कर उनमें से एक को शूट कर देता है। दूसरा गैस से तड़प तड़प के मर जाता है। फिर उन तीनों के मरने के बाद वह कपल स्टोर की सफाई कर उसे फिर से सही कर देता है। तभी उनके वॉकी टॉकी पे एथेना उन्हें कांटेक्ट कर बताती है कि वह रेडी रहे, क्योंकि एक और लड़की उनके स्टोर की तरफ आ रही होती है। और अब जो लड़की स्टोर में आई होती है उसका नाम क्रिस्टल है, जो कि बहुत ही स्मार्ट लड़की है और वो जान जाती है कि वह कपल स्टोर का ऑनर नहीं बल्कि एथेना के ही साथी हैं और वो उसी कपल की गन लेके उन्हें शूट कर देती है। क्रिस्टल पूरे एरिया घूमने लगती है और देखती है कि यह एक सेटअप है और बाहर खड़ी कार में भी बम लगा है। क्रिस्टल अब उनका वॉकी टॉकी लेके बाहर झाड़ियों में कवर ले लेती है। एथेना को वॉकी टॉकी पे कोई रिप्लाई नहीं आने पे वह ड्रोन भेजती है, लेकिन गैरी नाम का एक आदमी उस ड्रोन को उड़ा देता है, शूट कर देता है। अब वह हंटर्स वॉकी टॉकी पे बात करना बंद कर देते हैं। फिर क्रिस्टल और गैरी पास ही में एक ट्रैक को फॉलो करते हैं। वहाँ पीछे से एक ट्रेन आती है और वह दोनों भाग के उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब उस ट्रेन में उनके अलावा कुछ और अरब रेफ्यूजीज भी होते हैं, लेकिन गैरी बोलता है कि वह लोग भी उस हंटिंग का एक पार्ट हैं और वे लोग उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन वो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती और गैरी उन पे गुस्सा होता है। इतनी देर में ही वहाँ की मिलिट्री ट्रेन को रोक देती है और रेफ्यूजीज की तलाशी करती है। तभी गैरी उस मिलिट्री ऑफिसर को बोलता है कि वह अमेरिकन है और ये लोग असली रेफ्यूजीज नहीं और यह नाटक कर रहे हैं। लेकिन जब मिलिट्री ऑफिसर गैरी पे बिलीव नहीं करता तो गैरी उस अरब आदमी के पैंट में बॉम्ब डाल के भाग जाता है और वह अरब आदमी भी एथेना का ही फ्रेंड होता है और अब उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। गैरी वहाँ से भाग जाता है और क्रिस्टल आर्मी के साथ उनके कैंप में चली जाती है, जहाँ से वे लोग उससे पूछताछ करते हैं और बताती है कि वो यहाँ जबरदस्ती लाई गई है
और एक हंट का पार्ट है। फिर वो ऑफिसर बताता है कि ऐसा ही डॉन बोल रहा था और डॉन उन्हीं 11 लोगों में से एक आदमी था। फिर वह आर्मी ऑफिसर वहाँ के एम्बेसी से बात करता है और अमेरिकन एम्बेसी से एक ऑफिसर उन्हें लेने आता है। और फिर वो लोग जब वापस लौट रहे होते हैं तो बातचीत के दौरान वो अमेरिकन एम्बेसी ऑफिसर उनसे पूछता है कि पूरे अमेरिका में सिर्फ तुम लोगों को ही इस हंट के लिए क्यों चुना गया है, जरूर तुम लोगों ने कुछ किया है। उसकी बात सुन के क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है और उस आदमी को वह लात मार के नीचे गिरा देती है, फिर गाड़ी से कुचल देती है। डॉन बहुत घबरा जाता है कि क्रिस्टल ऐसा क्यों कर रही है। फिर क्रिस्टल उस गाड़ी की डिग्गी में देखती है कि उसमें गैरी की लाश पड़ी होती है और उसका शक एकदम सही होता है। अब उस गाड़ी में क्रिस्टल को एक मैप भी मिलता है, लेकिन डॉन बहुत घबराया हुआ होता है। फिर क्रिस्टल उसे एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनाती है और बताती है कि कछुआ खरगोश को मारने के बाद अपने आप को सबसे सुपीरियर मानने लगता है। एक दिन कछुआ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी खरगोश वहाँ आ जाता है और कछुए को और उसकी फैमिली मार देते और उन्हीं का डिनर करने लगता है। अब डॉन क्रिस्टल से पूछता है कि इस कहानी में हम कौन है, खरगोश या फिर कछुआ। तभी जंगल में से एक कपड़े पहने हुए पिग आता है। अब डॉन और क्रिस्टल उस मैप की मदद से उनके बंकर तक पहुंचते हैं जहां एथेना के साथी बैठे। ये सभी लोग बिलियनियर्स थे। उनमें से एक बिलियनियर टॉयलेट करने बाहर जाता है जहां क्रिस्टल उसका गला काट कर से मार देती है। फिर डॉन उस पिग को बंकर के अंदर छोड़ देता है और सभी लोग डर के मारे उस पर शूट करने लगते हैं। तभी क्रिस्टल भी अचानक से एंट्री लेती है और सभी को मारने लगती है और वहाँ एक एक्स मिलिट्री आदमी होता है जो कि उन सब लोगों को ट्रेनिंग देता है। क्रिस्टल उसे भी गोली मार देती है। वह मरते मरते उससे पूछता है कि क्या क्रिस्टल भी पहले आर्मी में थी। तभी वह रिप्लाई करती है कि हाँ, उसने भी अफगानिस्तान में सर्व किया है और यह सारी स्किल्स उसने आर्मी में सीखी है। उस बंकर में सभी लोग मर जाते हैं और सिर्फ डॉन और क्रिस्टल बचते हैं। तभी वहाँ एथेना का वॉकी टॉकी पे कॉल आता है और वह डॉन से बोलती है, क्या तुमने क्रिस्टल को मार दिया है। वह डॉन को फंसा रही होती है। अब क्रिस्टल को डॉन पे शक हो जाता है, वह उसको भी मार देती है। क्रिस्टल अब उस आर्मी ट्रेनर से पूछती है कि एथेना कहाँ रहती है और वह उसे बता देता है। तभी क्रिस्टल उसे भी मार देती है। अब अगले सीन में हमें 1 साल पहले जो हुआ था वो दिखाता और मूवी की शुरुआत में जो ग्रुप चैट पे इंसानों के शिकार की बात दिखाते हैं वह एथेना का सिर्फ एक मजाक था, लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ के 11 लोग जो कि प्रिजनर्स थे, उन लोगों ने मिलकर इस चैट को फेमस कर दिया था, जिसकी वजह से एथेना और उसके साथियों की जॉब चली जाती है। पैसे वाले होने के कारण उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और न ही उन्हें कोई पुलिस केस होता है, लेकिन एथेना ने इन लोगों से बदला लेने की सोच ली होती है और ये सारे दोस्त मिलकर इन 12 लोगों को बेहोश करके क्रोएशिया के इस मेनोर नाम की जगह पे ले आते। क्रिस्टल एथेना के घर के बाहर पहुंचती है और एथेना के कहने पे गन बाहर ही रखकर वह घर के अंदर चली जाती है। एथेना उसे सारी बात बताती है कि उसकी वजह से उनकी जॉब और रेपुटेशन चली गई है, लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ आता है जब क्रिस्टल बोलती है कि वह वो क्रिस्टल नहीं है जिसने एथेना के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा, लेकिन एथेना को उस पर बिलीव नहीं होता। फिर क्रिस्टल और एथेना दोनों लड़ने लगते हैं। एथेना भी 7-8 महीने ट्रेनिंग लेके आई होती है, इसीलिए दोनों में शानदार लड़ाई होती है और पूरा घर तहस नहस करने के बाद आखिर में क्रिस्टल एथेना को मार कर जमीन पे गिरा देती है। फिर एथेना मरते मरते क्रिस्टल से पूछती है कि क्या वही वह क्रिस्टल है जिसकी वजह से उसकी जॉब गई, तो क्रिस्टल बोलती है नहीं और एथेना मर जाती है। अब क्रिस्टल को वहाँ एक रैबिट दिखाई देता है और उसे अपनी माँ की सुनाई वह रैबिट और टर्टल वाली कहानी याद आ जाती है और वह समझ जाती है कि वह रैबिट है और अपने घाव को सही कर एथेना की ही ड्रेस पहन के उसी के प्राइवेट जेट में जाती है और वापस अपने घर चली जाती है और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस मूवी और आगे भी इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल जोजो मूवीज को। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।